किसान साथियों नमस्कार। साथियों, धान की टॉप किस्मों की अगर हम बात करें तो आपको अपनी मिट्टी के अनुसार धान की किस्मों का चयन जो है करना चाहिए। खरीफ की सीजन में धान एक मुख्य फसल है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के ज़्यादातर किसान धान की खेती करते हैं। धान की नर्सरी की बुआई करते समय सही बीज का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए किसान भाइयों को अच्छे बीज का चुनाव करके ही धान की नर्सरी तैयार करनी चाहिए। वैसे तो किसान भाई अपनी मिट्टी के हिसाब से किस्मों का चयन करते हैं। जो किस्म आपकी मिट्टी में ज़्यादा पैदावार देती है तो आप उसको पहले से ही प्रयोग करते हैं। आपको उसी किस्म का चुनाव करना चाहिए। अगर आप कोई नई किस्म लगाना चाहते हैं तो 1 या 2 एकड़ में ही प्रयोग करें। वैसे तो मार्केट में धान की काफ़ी किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में जो किस्में किसानों के द्वारा ज़्यादा पसंद की जा रही हैं उनके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। अगर आप सही समय पर बिजाई करते हैं, खरपतवार नियंत्रण करते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं तो आप अच्छी खासी पैदावार जो है इन किस्मों से ले सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। अब बात करें धान की टॉप किस्मों के बारे में तो किसान साथियों, धान की टॉप 5 किस्में जो किसान भाई सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। इन किस्मों में 2 किस्में ज़्यादा अवधि की हैं, 3 किस्में कम अवधि में पकने वाली हैं। कम अवधि में पकने वाली किस्मों को आजकल किसान भाई अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो पकने में समय कम लेती हैं और किसान अपनी दूसरी फसल की बुआई का समय पर कर पाते हैं, और दूसरा इसमें पानी कम लगता है। वैसे तो किसान भाई अपनी पसंद के हिसाब से इन किस्मों में से कोई एक किस्म का जो चुनाव है वह कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहली वैरायटी है, पहली किस्म जो है वह है सवा 7501। सवा 75 जो 01 वैरायटी है यह सवाना सीड्स वालों की है। यह किस्म जो है पिछले वर्षों से काफी अच्छे परिणाम जो है किसानों को दे रही है। इस धान की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सवा 7501 जो हाइब्रिड सीड है एक सवाना कंपनी का, इसको पकने में जो समय लगता है वह 135 से लेकर के 140 दिन लगता है। यानी कि इतने दिन में यह पक करके तैयार हो जाती है। इसका पौधे की जो लंबाई रहती है वह कम रहती है, इससे इसमें गिरने की समस्या बहुत कम रह पाती है। कम खर्च में अधिक पैदावार इससे हमें आसानी से मिल जाती है। इसकी औसतन पैदावार की अगर हम बात करें तो 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ जो है इसकी पैदावार देखी गई है, और इस किस्म में हमेशा हरापन बना रहता है। यह किस्म बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग के प्रति उच्च सहनशीलता रखती है, तो आप इस किस्म का जो चुनाव है वह कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी किस्म है वह है कावेरी 468। कावेरी 468 जो है कावेरी सीड्स वालों की एक हाइब्रिड धान की किस्म है। यह किस्म 115 से लेकर 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इस किस्म के पौधे की लंबाई जो है 105 से लेकर के 110 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म में गिरने की समस्या देखी गई है, इसीलिए इसमें कम यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी औसत पैदावार जो देखी गई है वह है 32 क्विंटल प्रति एकड़, और दोस्तों इसमें जो कल्ले निकल के आते हैं वो 15 से 20 कल्ले प्रति पौधे से निकल के आते हैं। दाने लंबे, मोटे और चमकदार होते हैं। अब इसके बाद हम बात करें अगली वैरायटी की, तो अगली वैरायटी है यहाँ पर सवा 134। यह भी सवाना सीड्स वालों की एक उन्नत हाइब्रिड किस्म है। यह किस्म जो है 120 से लेकर 125 दिन लेती है पकने में, और ये जो किस्म है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग के प्रति उच्च सहनशीलता रखती है, और इसके दाने लंबे होते हैं, पतले होते हैं। यह किस्म 2 से 3 सिंचाई में पक करके तैयार हो जाती है। रसायन खाद के खर्च में बचत हमें देखने को मिलती है, और इसके दानों में अधिक वजन देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो 4th नंबर पर वैरायटी है वह है बायर कंपनी की 8433 DT। यह किस्म बायर क्रॉप साइंसेस की एक हाइब्रिड किस्म है। यह किस्म मध्यम अवधि की किस्म है, 130 से लेकर 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। नवीन दोहरी विशेषता प्रौद्योगिकी के साथ नई पीढ़ी का संकर धान है ये। ब्राउन प्लांट हॉपर या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो बीमारियां हैं उनके प्रति यह सहनशीलता दर्शाती है। इसका दाना जो होता है मध्यम पतला होता है, और प्रति पौधा अगर हम बात करें टिलर्स की तो इसमें जो कल्ले की संख्या है वह 13 से 15 देखी गई है। प्रति पुष्पगुच्छ में हमें 250 से 300 दाने देखने को मिलते हैं इसके, और इसकी माइलिंग जो है वो 70% से अधिक है। अब इसके बाद जो अंतिम वैरायटी है हमारी इस वीडियो की वह है पायनियर की
27P31 वैरायटी। यह एक हाइब्रिड धान की किस्म है। इसे पकने में जो समय लगता है वह 135 से लेकर 130 दिन का लगता है। यह किस्म वर्षा आधारित स्थिति में अत्यधिक प्रभावी है। इस संकर किस्म में मध्यम मोटे दाने होते हैं, अनाज का अधिक वजन और खंड में उच्चतम उपज देता है। यह तनाव की स्थिति में बहुत सुसंगत है। यह किस्म घनी आबादी अर्थात 40 से 42 पौधे वर्ग मीटर के लिए उपयुक्त है। जिन किसान भाइयों ने हमारे द्वारा बताई गई किस्मों में से किसी भी किस्म को अगर अपने खेत में लगाया है तो वह अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर हमें शेयर कीजिएगा। तो और दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।